हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज बहुत दिनों बाद मैं फिर से वीडियो डाल रही हूँ। एक नई सीरीज बना रही हूँ। मैं पहले माफी चाहती हूँ, बहुत दिनों बाद मैं दोबारा वीडियो बना रही हूँ। थोड़ा बिजी हो गई थी। बड़ा मैं एक नई सीरीज अब मैं कंटिन्यू करूंगी। अब मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ। और मेरी नई सीरीज है जर्नी विथ डेटा साइंस, जर्नी विथ डेटा एनालाइजिंग, जर्नी विथ एक्सेल। एक्सेल ही क्यों चुना। मैं तो पांडास चुनने वाली थी, पांडास के साथ शुरू करने वाले। तो डोंट वरी, पांडास के साथ भी मैं शुरू करूंगी। बट मैं यहाँ पे साथ साथ एक नई जर्नी एक्सेल की भी शुरू करने वाली हूँ। क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ कि डेटा एनालाइजिंग के लिए एक्सेल का भी बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। एक्सेल काफी टाइम से डेटा एनालाइजिंग, डेटा एंट्री के लिए यूज किया जा रहा था। क्योंकि डेटा एक्सेल को बनाया ही इस तरह से गया है कि वो रो एंड कॉलम यानी टेबुलर फॉर्म में डेटा लेता है। फिर उसमें बहुत सारे मैथमेटिकल स्टैटिकल फार्मूले को हम डाल सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और डेटा एनालाइजिंग के लिए, डेटा के पैटर्न को समझने के लिए, डेटा के रिलेशन को समझने के लिए यही सब चाहिए। हमें उसमें स्टैटिकल फार्मूले चाहिए, हमें उसमें मैथमेटिकल फार्मूले चाहिए। और ये सब हम अपना सकते हैं एक्सेल के अंदर। तो जरूरी नहीं है कि डेटा एनालाइजिंग करने के लिए हमारे पास पाइथन का कोड हो या हम आईटी बैकग्राउंड से हो। तो अगर आप एमबीए से हो, आप बीकॉम से हो, आप बीबीए हो, आप आर्ट से हो, आप मेडिकल फील्ड से हो, या फिर अभी आप इंटर में हो, तो अगर आप डेटा एनालाइजिंग करना चाहते हैं तो आप एक्सेल का यूज कर सकते हैं। एक्सेल के अंदर वो सारे फार्मूले हैं जिसकी सहायता से हम बिना किसी कोडिंग बैकग्राउंड के डेटा एनालाइज कर सकते हैं, डेटा को समझ सकते हैं, डेटा के रिलेशनशिप को जान सकते हैं, डेटा को क्लीन कर सकते हैं, उसमें से इंसाइट निकाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम जर्नी एक्सेल के साथ। इस जर्नी में हम लोग एक्सेल बिगिनिंग से शुरू करेंगे। यानी अगर आप बिल्कुल नो अननोन है एक्सेल के बारे में, आपको एक्सेल के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो डोंट वरी, हम लोग बिल्कुल जीरो से एक्सेल करेंगे। और इस जर्नी में हम लोग कुछ रियल प्रोजेक्ट्स पे भी काम करेंगे, यानी कि हम लोग इसमें कुछ रियल केस स्टडी भी करेंगे। तो बिना टाइम गवाए हम लोग शुरू करते हैं एक्सेल को। तो ये देखिए, मैं यहाँ पे सबसे पहले एक्सेल को शुरू कर रही हूँ। एक्सेल मैक में इंस्टॉल होने में काफी लोगों को बहुत डिफिकल्ट होता है। तो अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि आप मैक चला रहे हैं और आपको एक्सेल इंस्टॉल नहीं हो रहा या एक्सेल मिल नहीं रहा, तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं जरूर आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगी। आप बिना किसी समस्या के एक्सेल को अपने मैक पे चला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ये एक्सेल 2016 मेरे मैक में चल रहा है। और यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट टैबलेट्स देख रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ से शुरू करूंगी ब्लैंक वर्कशीट। तो हम सबसे पहले इस पर डबल क्लिक करेंगे। और डबल क्लिक करने के बाद आपके सामने देखिए एक ब्लैंक वर्कबुक आ जाएगी। एक्सेल का मेन काम डेटा एंट्री है, डेटा इंसर्ट करना है। इसलिए बाय डिफॉल्ट इसका जो स्ट्रक्चर है वो रो एंड कॉलम फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे वन से लेकर जो न्यूमेरिकल फॉर्म में दिख रहा है, ये आपकी रो नंबर है। और यहाँ से ए से लेकर आप जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में देख रहे हैं, ये आपके कॉलम्स हैं। और आप जिस जगह पर कुछ भी काम करेंगे, कोई भी डेटा एंटर करेंगे, वो कहलाता है आपका सेल, जो आपके रो एंड कॉलम के एड्रेस से पहचाना जाएगा, जो यहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे B3 लिखा है, जिसका मतलब बी कॉलम और 3 नंबर रो। तो ये हमारा एक्सेल का बेसिक चार्ट है, मतलब बेसिक शीट है। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे नीचे देखिए आपको शीट 1 मिल रही है, जो बहुत बड़ी है। शुरू शुरू में जब आए थे तब तो 65,000 हमारी रोज थी, बट अब ये रोज बहुत बढ़ चुकी है, अब लाखों में रोज है। तो आप जितना चाहे बड़ा डेटा यहाँ पे फीड कर सकते हैं, ऐसा कोई इश्यू नहीं आएगा साइज का। तो यहाँ पे अगर आपको इस तरह से डेटा एंटर करने के बाद उसका विजुअलाइजेशन वगैरह करना और वो नई शीट पे चाहते हैं, तो आप प्लस करके न्यू शीट क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप अपनी शीट का नाम बदल सकते हैं। जैसे हम लोग अभी बेसिक पे काम कर रहे हैं या डेटा पे काम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे अपनी शीट का नाम डाल सकते हैं, जैसे मैंने डाला डेटा। और आप अगर चाहें तो इस पे राइट क्लिक करके इसके बारे में और भी देख सकते हैं। लाइक आप इस शीट को डिलीट कर सकते हैं, नया नाम दे सकते हैं, सेम शीट को कॉपी कर सकते हैं। और यहाँ पे अपनी शीट को एक डिफरेंट कलर भी दे सकते हैं, जिससे आप उसे पहचान सकें। तो ये थी मेरी फर्स्ट शीट। यहाँ ऊपर आपको ये जो दिख रहा है, ये आपका मेन्यू बार है, उसके नीचे ये आपकी कमांड रिबन है। और यहाँ पे हर मेन्यू टैब के साथ आपको यहाँ पे बहुत सारे कमांड इस रिबन में दिखेंगे,
जो धीरे धीरे आपको समझ में आएंगे कि ये कितने इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पे अगर मैं फार्मूलाज की बात करूँ तो ये बहुत सारे फार्मूलाज देता है, जिसमें डेट टाइम फार्मूला, टेक्स्ट फार्मूला, लॉजिकल, फाइनेंशियल, मैथमेटिकली, स्टैटिकली, इस तरह बहुत सारे फार्मूलाज हम यहाँ पे यूज करके एक कंप्लीट एनालाइज शीट बना सकते हैं। तो ये था हमारा बेसिक। चलिए थोड़ा सा बिल्कुल शुरुआती दौर पे देखते हैं कि हम यहाँ पे डेटा जब एंटर करते हैं तो किस तरीके से हम इस पे काम कर सकते हैं। मैंने इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया। अब आप यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पे 1 डाला, 2 डाला, तो 1 और 2 एक तरीके से मैं कुछ सीरियल नंबर डालना चाहती हूँ और मैं यही क्रम, यही सीक्वेंस कंटिन्यू करना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पे इन दोनों सेल को सिलेक्ट करके और जैसे ही यहाँ ले जाऊं तो देखिए आप एक प्लस का साइन आ गया जो थोड़ा छोटा है, उसके थ्रू आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो वो समझ जाएगा कि आपको इस सीरीज को कंटिन्यू करना है। तो इस तरह के फिलिंग को हम फ्लैश फिल कहते हैं, जिसमें हम ऑटोमेटिकली ये आपके पैटर्न को समझता है और उसको कंटिन्यू करता है। चलिए मैं आपको एक और तरीके से दिखाती हूँ। देखिए 1 के नीचे आपने 5 डाला, तो इस बार आपका पैटर्न जो बन रहा है, ये 1 में आपको 4 ऐड करना है। आप दोनों को सिलेक्ट करिए और फिर सेम तरीके से इस बार फिर से ड्रैग करिए। आप देखेंगे कि वो सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है। एक्सेल की ये खासियत है कि वो आपके पैटर्न को समझता है और फिर उसे अपने आप फॉलो करता है। चलिए मैं आपको थोड़े और बताती हूँ। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे डाला 0101 2001, यानी कि मैंने 1 जनवरी 2001 किया है। ओके, सो अगर मैं इसको फॉलो करूं तो ये ऑटोमेटिकली डेट को कंटिन्यू करना है। आप देख सकते हैं, देखिए देखिए मैं थोड़ा और आगे ले जाती हूँ और आगे, दैट्स इट। तो आप खुद देख सकते हैं कि इसने 31 तक जनवरी को फॉलो किया एंड उसके बाद इसने फरवरी को स्टार्ट कर दिया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, हम हर महीने की फर्स्ट को ही यहाँ पे डेटा डालना चाहते हैं, मान के चलिए आप कोई सैलरी फीड कर रहे हैं या कोई ऐसा एक्सपेंडिचर है जो हर महीने जाता है या कोई ईएमआई कैलकुलेट कर रहा है, तो आप यहाँ पे लिखिए 0101 और उसके बाद 2001। बट आप यहाँ पे अब लिख लीजिए 0102, यानी कि वो समझ जाएगा कि इस बार आप 1 तारीख अब फरवरी की लगा रहे हैं और फिर उसके बाद 2001। अब आप देखिए, दोनों को सिलेक्ट करिए ताकि वो आपके पैटर्न को समझे और अब आप आगे ले जाएंगे तो आप ये देखिए ये इस तरह से काम कर रहा है। यानी कि इसने दिसंबर तक आपका 2001 चलाया, हर महीने की 1 तारीख इसने ऑटोमेटिकली फिट कर दी और फिर उसके बाद इसने सीधे 2002 को यहाँ पे कॉल किया और फिर 2003 को इसने कॉल किया। तो यहाँ पे वो आपके गिवन डेटा के आधार पे पैटर्न समझता है और उसे ऑटो फिल करने की कोशिश करता है। अच्छा, ये तो पैटर्न आप दे रहे हैं। मान के चलिए मैंने यहाँ पे 1 लगाया और यहाँ पे देखिए क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंट्रोल दबाएंगे और इसको ऐसे दबाएंगे तो 111 कॉपी हो रहा है, क्योंकि 1 के बाद आपने देखिए 2 तो दबाया नहीं। कोई बात नहीं, आप अब इस प्लस पे चले जाइए और यहाँ पे आप इसको बोल दीजिए कि कॉपी सेल नहीं, फिल सीरीज करिए। तो आप जरूरी नहीं है कि 2 दीजिए, आप 1 के बाद देखिए 2 3 ऑटोमेटिकली आ गए। मतलब अगर आप एक नंबर दे रहे हैं एंड उसी को आप ऑटो कॉल कर रहे हैं, देखिए फिर से देखिएगा, ध्यान से देखिए कि मैंने 101 दिया और उसके बाद मैंने इसको यहाँ पे ऐसे पकड़ के कॉपी किया, तो उसे लगा कि मुझे 101 को कॉपी करना है और उसने 101 101 101 सब जगह 101 कर दिया। अब आप यहाँ जाइए और इसको सीरीज कर दीजिए, तो ये देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे नंबर आ चुका है। डेट के साथ करने की कोशिश करते हैं सेम। हमने यहाँ पे 01 लिया और 2001 लिया। अब हम इसको भी ऐसे ही करते हैं, इसको कॉपी करते हैं तो देखिए इसने अपने आप एक डेट से ही समझ गया कि उसे आगे डेट वाइज करना है। यानी जरूरी नहीं है कि 2 डेट ले, लेकिन यहाँ पे अब आप चेंज कर सकते हैं। यानी कि आप फिल डेज कर सकते हैं, फिल वीक डेज कर सकते हैं, फिल मंथ कर सकते हैं
तो जैसे मैंने पहले किया था पैटर्न देकर, अब बिना पैटर्न दिए भी यहाँ पे उसने ऑटोमेटिकली हर मंथ के हिसाब से 1 तारीख को सेट कर दिया। तो मतलब आप एक वैल्यू फिल करके भी उसे आगे कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ इस ऑटो फिल से। तो ये खासियत होती है हमारी फ्लैश फिल या ऑटो फिल की। ऐसे बहुत सारे ऑटोमेशन हैं जो एक्सेल के अंदर हमें मिलते हैं, इसलिए एक्सेल आज की तारीख में इतना स्मार्ट हो चुका है और इतने अच्छे से काम करने लगा है। ये हमेशा हमारे पैटर्न को समझता है। अच्छा, ये तो थे ऑटोमेटिकली डेटा फिल करने के तरीके को। चलिए अब हम आगे और बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सपोज दैट कि मुझे डेटा फिल करना है, तो मैं यहाँ पे गई 1, मैंने एंटर किया 2, मैंने एंटर किया 3 और फिर एंटर किया 4। लेकिन अब मैं यहाँ पे देखिए कुछ और करती हूँ। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे इसको ऐसे सिलेक्ट कर देते हैं और मैंने यहाँ पे डाला 1, फिर मैंने एंटर किया 2, फिर मैंने एंटर किया 3, फिर मैंने एंटर किया 4। तो आप देख सकते हैं कि पहले जब मैं एंटर कर रही थी तो वो 3 के बाद 4 नीचे वाली रो पे आ रहा था, लेकिन अगर मैंने एरिया सिलेक्ट कर दिया एंड उसके बाद अब मैं एंटर कर रही हूँ डेटा, तो मेरा टैब ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सेल पे चला जाता है। तो उसको पता है कि 3 के बाद 4 जाने के लिए मुझे न्यू रो पे नहीं बल्कि अगली अवेलेबल सेल पे जाना है जो आपके सिलेक्टेड एरिया में है। तो इस तरीके से स्मार्ट काम एक्सेल से कितने इजी हो जाते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये तो बहुत छोटी छोटी और बेसिक चीजें थी जो हमें करनी है और ये हमारी काफी हेल्प करती हैं। अब आगे और बढ़ते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे 1 लिया और फिर उसके बाद मैंने 2 लिया, फिर मैंने यहाँ 3 लिया। अब मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर इन तीनों का एडिशन करूं और मैंने यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाया। इक्वल टू का साइन एक्चुअली में एक फॉर्मूला एग्जीक्यूट करने के लिए होता है। वो फॉर्मूला एक्सेल के अंदर रेडीमेड भी हो सकता है या फिर आप अपना फॉर्मूला खुद भी बना सकते हैं। तो जैसे मैं अभी रेडीमेड नहीं ले रही, मैंने इक्वल टू का साइन लिया और मैंने पहली सेल को सिलेक्ट किया, फिर उसके बाद सिलेक्ट ये वाली किया, फिर मैंने सिलेक्ट 3 को किया एंड उसके बाद मैंने एंटर कर दिया। तो ये फार्मूला आपने बनाया और अब आप इस फार्मूला को ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ से देखिए कॉपी सेल, तो यहाँ पे हमने 0 0 0 आ गया क्योंकि यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब मुझे नई वैल्यू डालनी है, तो मैंने यहाँ पे 2 डाला, यहाँ पे मैंने 4 3 डाला, यहाँ पे मैंने 5 डाला एंड ऑटोमेटिकली यहाँ पर एडिशन होता जा रहा है। तो ये सिर्फ मेरे न्यूमेरिकल सीरीज या उस पैटर्न को नहीं समझता, ये भी देखता है कि अगर आपने कोई एक फॉर्मूला एग्जीक्यूट किया है एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का या कोई मल्टीप्लाई का, तो वो उस फॉर्मूले को भी आगे ट्रैक करके उस पैटर्न को समझ के उस पर ऑटोमेटिक अप्लाई कर सकता है। फिर उसके बाद आपको सिर्फ नंबर डालने होते हैं और काम ऑटोमेटिकली होता जाता है। तो ये थे कुछ बहुत ही बेसिक चीजें जो मैंने आज आपको एक्सेल के फर्स्ट डे में बताई। आज जो मैंने आपको बताया बहुत ही इंट्रो लेवल का था कि हम डेटा कैसे डालते हैं, एक्सेल मेरे पैटर्न को कैसे समझता है, एक्सेल किस तरीके से हमारे डेटा को ऑटो फिल करता है। बट यहाँ बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं अगली वीडियो में एक डेटा शीट के साथ कैसे हम लोग एनालाइज कर सकते हैं या फिर हम एक मार्कशीट या एक सेल्स एनालाइजिंग डेटा के साथ या मतलब सेल्स डेटा के साथ किस तरीके से फॉर्मेशन कर सकते हैं, किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, ये डिस्कस करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।